यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कक्षा 10वीं के गणित है ना प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक हम 2 और 3 को सोल्व करेंगे, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। और जिस प्रकार से आप एग्जाम में सोल्व करेंगे ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे आपको सोल्व करने का तरीका बताएंगे है ना, और आपको सोल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन दूसरे को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे पढ़ लेते हैं ना। कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q पूर्णांक है। कहने का मतलब इनका ये है कि आपको दर्शाना है कि जो ये संख्या दिए हैं ना कि इस रूप के क्या होते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक है ना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले आपको धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ पे मान लेना है ना। तो यहाँ पे लिखोगे माना है ना, माना यहाँ पे धनात्मक है ना, यहाँ पे देखो लिखा है धनात्मक है ना विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक है ना। यहाँ पे लिखेंगे माना विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक को हम ए नाम देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो ए मान्य है ना, इसलिए हम ए मान्य है क्योंकि हम यूक्लिड विभाजन जब हम सूत्र लगाएंगे तो वहाँ पे ए का मान हमको पता चलेगा है ना। तो यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले हम लिखेंगे माना धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, यहाँ पे ए है। जैसे कि यहाँ पे कहता है कि दर्शाई कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस और इस रूप का होता है ना। तो इस और इस रूप को लाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे मान लिए हैं कि माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे है ना, अब यहाँ पे जो बी होता है यूक्लिड विभाजन में है ना, तो लिखेंगे माना बी, बी क्या है हमारा भाजक है ना। माना यहाँ पे लिखेंगे भाजक है ना, भाजक जो है हमारा, यहाँ पे ध्यान दो ना, भाजक यहाँ पे बी इस प्रकार से कर लोगे है ना। तो भाजक यहाँ पे जो बी है, यहाँ पे देखो सभी की स्टार्टिंग में यहाँ पे देखो, यहाँ भी 6q+1 है, 6q+3 है, 6q+5 है। तो आपका जो यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना, जो आपका यूक्लिड विभाजन का जो सूत्र होता है, यहाँ पे देखो a बराबर bq+ यहाँ पे r होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो आपका सूत्र है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पता चलता है कि जो b है, b के जगह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो 6 दिया है ना, और q दिया है और +1। कहने का मतलब इस जगह पे कुछ भी हो सकता है ना, r का मान। बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। कहने का मतलब इसी के जरिए से देखकर यहाँ पे जो भाजक b है, b का मान यहाँ पे 6 आ गया है ना। इस बात को समझ में आ गया। उसके बाद क्या आता है, जो यहाँ पे देखो r, r क्या है हमारा शेष फल, तो यहाँ पे लिखेंगे शेष फल है ना। हम समझा दिए हैं आपको। जो देखिए आपका जो बेसिक पार्ट है ना प्रश्नावली, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो प्रश्न 1 का पूरे क्वेश्चन को हम सोल्व कर दिए हैं बहुत ही अच्छे से, उसमें कुछ बेसिक बातें भी बताए हैं ना। तो उस वीडियो को आपको देख लेना है, तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है इनको भी हम अच्छे से सोल्व कर दिए हैं है ना। तो आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उस वीडियो को भी आपको देख लेना है ना। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप देखो जो शेष फल है ना, इसको r नाम देना है ना। और जो r है यहाँ पे देखो, जो b है ना, b के मान से क्या है छोटा होता है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो शेष फल r है ना, जो b के मान से छोटा होता है ना। तो यहाँ पे क्या क्या मान हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3, 4, 5 इस प्रकार से है ना। तो जो r का मान है ये b के मान से क्या है छोटा रहता है ना। इस बात को ध्यान देना, यूक्लिड विभाजन साफ कहता है जो कि b का मान से क्या है छोटा होगा r का मान। तो इस प्रकार से क्या है 6 को ना लेके इससे छोटे मान को जितने भी ले लिए है ना। तो यहाँ पे r का मान पता चल गया। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है, यहाँ पे हमको लगा देना है, यहाँ पे लिखेंगे तो यूक्लिड विभाजन का सूत्र लगा देंगे है ना। यूक्लिड विभाजन, विभाजन, ध्यान दो यहाँ पे हम प्रमेय लिख देते हैं है ना, प्रमेय से, यहाँ पे लिख देंगे प्रमेय से है ना। आपको ध्यान देना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखो या फिर एल्गोरिथम से है ना। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे a बराबर bq+ यहाँ पे r। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से एग्जाम में सोल्व करेंगे उसी प्रकार से सोल्व करेंगे है ना। हमको दर्शाना क्या है कि यहाँ पे 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जो यहाँ पे क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक, इसको दर्शाना इस रूप में होता है करके है ना। तो इस प्रकार से हम इसको मान के चलेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, जो मान यहाँ पे है इसको इसमें रख देंगे। तो लिखेंगे जब हम r बराबर यहाँ पे 0 रखेंगे इस सूत्र में है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तब यहाँ पे हमको क्या मिलेगा,
ए बराबर 6 तो है और क्यू हमारा पता नहीं है, प्लस आर का मान 0 रखे हैं। तब यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे ध्यान दो 0 इसमें जोड़ें या फिर घटाएं कोई फर्क तो पड़ता नहीं 0 का। तो यहाँ बराबर क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 6Q, ए का मान 6Q निकल के आया है ना। अगर दूसरी बार हम यहाँ पे 1 लेके चलेंगे तो जो ए का मान है यहाँ पे 6Q रहेगा, प्लस आर का जो मान है 1 लिए है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो एक मान ए निकल गया है ना। अब दूसरी बार अगर यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो ए का मान यहाँ पे 6Q प्लस यहाँ पे 2 निकल के आ जाएगा है ना, ये हो गया। अब तीसरी बार क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम 3 लेके चलेंगे तो जो ए का मान है 6Q प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा, देखो इस प्रकार से है ना निकल के जा रहा है। अगर यहाँ पे ए का मान हम इस बार 4 ले लें तो यहाँ पे 6Q प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये हो गया है ना। उसके बाद यहाँ पे हमको ध्यान देना है, अगर हम ए के मान यहाँ पे अगर हम 5 ले लें है ना, क्योंकि 5 तक रखना ही यहाँ पे हम रेडी, यहाँ पे आर का मान रखें ना, तो यहाँ पे 6Q प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, जो धनात्मक विषम पूर्णांक उसको इसमें से छांट लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः है ना, कोई भी धनात्मक है ना, धनात्मक विषम जो पूर्णांक है ना, जो पूर्णांक है देखो यहाँ पे ए का मान एक ठो ए निकला है ना, और एक ठो विषम ए निकला है और एक ठो विषम ए निकला है ना। विषम कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस किस रूप का हो जाएगा, 6Q प्लस 1 है ना, और यहाँ पे 6Q प्लस 3 और यहाँ पे 6Q प्लस 5, इस रूप का है ना, जो यहाँ पे बताए थे उस रूप का यहाँ पे लिखेंगे के रूप का है ना, का होता है। देखिए यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखिए इसी प्रकार से, तो आपको इसी प्रकार से आपको एग्जाम में सोल्व करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको अच्छे समझ लेना इस क्वेश्चन को है ना, दोबारा देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए माने थे, जिसमें यहाँ पे देखो बी का मान हमको यहाँ पे दिया मिल गया था क्वेश्चन से ही, और शेषफल यहाँ पे हमने इसी से निकाल लिया था है ना। उसके बाद यहाँ पे इसको सोल्व कर लिए इस प्रकार से है ना, यहाँ पे देख लीजिए इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमने दूसरे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सोल्व कर लिया है ना। तो चलिए अब यहाँ पे हम तीसरे क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है ना, आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 616 सदस्यों वाली जो आर्मी सेना है, यहाँ पे 2 टुकड़े हैं। यहाँ पे देखो एक सदस्य, यहाँ पे देखो 616 सदस्य हैं है ना, और एक क्या है 32 सदस्यों वाली आर्मी टुकड़ी है। तो इसमें आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 जो क्वेश्चन सोल्व किया ना, ठीक इसी प्रकार से इसको भी सोल्व करना है ना। तो इसको देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे लिखोगे है ना, यहाँ पे लिखोगे माना, जो यहाँ पे ना लिखोगे, यहाँ पे माना ए बराबर यहाँ पे 616 मान लोगे, बी बराबर यहाँ पे मान लोगे, क्या मानोगे यहाँ पे 32 को है ना, 32 को मानोगे। अब आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन लगा देना है, यूक्लिड है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से है ना, प्रमेय से आपको ध्यान देना है। लास्ट में जो संख्या आएगा ना HCF के रूप में, उसी को बता देंगे कि इतनी संख्याएं क्या है मर्ज करते हैं है ना। अभी इसको सोल्व करने का तरीका यहाँ पे देख लो। तो सबसे पहले क्या किए, यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे एक सदस्य 616 सदस्य वाला था और दूसरी सदस्य है इसको भी माने हैं वो 32 सदस्य वाला था, इस प्रकार से रख लिए। अब यहाँ पे जो यूनिट विभाजन का सूत्र क्या होता है, ए बराबर BQ प्लस यहाँ पे R होता है ना। ध्यान देना है, ए का मान हमको तो पता हो गया क्या है, यहाँ पे देखो 600 क्या है 16 है, और बी का मान हमको पता है 32 है, और यहाँ पे क्यू का मान पता नहीं है, तो यहाँ पे भाग करके निकाल लेना है। 600 यहाँ पे 16 को भाग करेंगे 32 से है ना, यहाँ पे 32 से भाग करोगे तो इससे भाग करोगे तो कितने बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा है ना। देखो 61 को लोगे तो यहाँ पे 32 बनाएगा, 32 को घटाएंगे ना तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 9, और यहाँ पे एक हासिल दिया तो यहाँ पे 5 में 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 6 यहाँ पे उतर जाएगा। फिर यहाँ पे इससे भाग लगाएंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे 296 आया ना, तो इसमें क्या करेंगे 32 का फिर पहाड़ा पढ़ेंगे, यहाँ पे 9 बार ना, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 288 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे घटाएंगे ना तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा।
ये सब काट जाएंगे, इसको हासिल देगा तो ये 16 हो जाएगा। तो 16 में 8 घटाएंगे तो 8 दूनी 16 होता है, तो 8 बचेगा, खाली यहाँ पे देखो 8 आ जाएगा। जो 8 क्या इससे छोटा है तो भागना जाएगा, है ना। तो हमारा यहाँ पे देखो ये चरण, इसको फर्स्ट मानोगे, चरण फर्स्ट। देखो अगर पूरी तरह से भाग नहीं जाता है, यहाँ पे ध्यान दो, जब यहाँ पे यूक्लिडी विभाजन से सोल्व करते हैं तो पूरी तरह से भाग नहीं जाता है ना, तो क्या करते हैं उसको क्या है चरण दूसरे में ले जाते हैं। देखो ये छोटा आएगा, भाग नहीं जाएगा, तो उसको दूसरे चरण में सोल्व करेंगे, है ना। तो जो पहला चरण में होता है क्यू, क्यू हमारा क्या होता है, यहाँ का मान रखेंगे 19 को, है ना। तो यहाँ पे 19 आ जाएगा, प्लस आर क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे शेष फल बचता है उसी को रखेंगे। तो यहाँ पे शेष फल क्या बचा था 8, है ना, तो 8 को रख देंगे। अब देखो अब इस बार क्या है 0 नहीं आया है ना, तो फिर सोल्व करेंगे। तो इस बार अब 8 को 32 से सोल्व कर देंगे, है ना। तो अब 8 से भाग करेंगे तो यहाँ पे देखो 8 चक्को 32, 4 बार में आ जाएगा 32, एक कट गया, मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे चरण यहाँ पे दूसरा देंगे, चरण दूसरा। तो दूसरे चरण में देखो यहाँ पे क्या है, अब 32 हमारे इस बार चलेगा यहाँ पे एक ही मान में, है ना, जिसको हम भाग किए थे अंदर लेके ना, 32 को अब यहाँ पे बाहर रखेंगे। और जो बी का काम किया था ये 8 किया था, है ना, तो यहाँ पे 8 को यहाँ पे रख देंगे, है ना, गुड़े। अब यहाँ पे देखो क्यू, क्यू का मान यहाँ से लेते हैं तो ये 4 है, और यहाँ पे प्लस, और जो शेष फल है 0 आ गया है ना। यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ देख रहे हैं कि जो शेष फल है कितने आ गया है 0 है, हुआ जो हमारा भाजक है 8 है ना, भाजक 8 है, आता है जो हमारा HCF है किसका 616 है ना, 32 का कितना हो जाएगा, देखो जो 0 लाए है लास्ट में भाग करके ना, वही हो जाएगा हमारा HCF। 8 आया तो 8 हमारा क्या हो जाएगा HCF, और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। तो हमको ध्यान देना, हमको पूछा क्या गया था, तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में, यहाँ पे लिखेंगे अतः, है ना, अतः लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम, है ना, अधिकतम जो संख्या है 8 है ना, मतलब कि 8 वे जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, है ना। तो हमको ध्यान देना है, आपको इस प्रकार से सोल्व करना है, और जो लास्ट में निकलेगा यहाँ पे आंसर 8, इसको लिखेंगे अतः स्तंभों का अधिकतम संख्या 8 है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमको आंसर दे देना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन को भी हमने बहुत ही अच्छे से सोल्व कर लिया है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप उतार लेंगे इसको अपने नोट कॉपी में, है ना। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन 2 और 3 को बहुत ही अच्छे से सरल विधि से आपको सोल्व करने का तरीका बता दिए हैं। तो ठीक इसी प्रकार से आपको भी सोल्व कर लेना है। और ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 के जितने भी ये क्वेश्चन हैं इनको हम सोल्व कर दिए हैं। इनका जो भी बेसिक बात है उसमें भी हम बताएं, तो उस क्वेश्चन का जो लिंक है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को लिंक दे देंगे, उस वीडियो को आपको देख लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।